तो मेष लगन वालों के लिए मंगल और बुध की युति के बारे में हम बात कर रहे थे और अब तक हमारी चर्चा लगन यानी प्रथम भाव के लिए हो चुकी है। इस वीडियो में अब देखेंगे दूसरे भाव के लिए। मान लो अगर आपका मंगल और बुध का युति वृषभ राशि में आपके दूसरे भाव में बन रहा है, तो ऐसे में मंगल और बुध की युति के आपको क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। मंगल यहाँ आपके लग्नेश हैं और लग्नेश होकर ये दूसरे घर में स्थित होंगे, तो ये धन और संपत्ति में वृद्धि करेंगे और मंगल आपको स्वयं को ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आप अपनी खुद की मेहनत से या खुद के एफर्ट से ये काम करेंगे। अब बुध है वो तीसरे घर के स्वामी हैं और छठे घर के स्वामी हैं, तो यहाँ मंगल के साथ बुध का आना कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति अर्जित करने के लिए फायदा करेगा। इसके साथ साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करने, कुछ नया एक्सप्लोर करने और वाणी को लेकर भी ये काफ़ी अच्छा प्रभाव आप पर डालेगा। लेकिन कभी कभी आप बहुत ज़्यादा बोलने वाले होंगे या फिर बहुत ही फास्ट बोलने वाले होंगे, तो इससे आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जहाँ पर आपको कोई इंटरव्यू वगैरह देना हो या कोई अन्य ऐसा काम करना हो जो कि वाणी के द्वारा आप कर रहे हैं, तो आपकी वाणी में बहुत ज़्यादा आक्रामकता होगी। इंटरव्यू वगैरह में आपको कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं, जैसे कि आपकी जो जुबान है वो फिसल सकती है, आप बहुत ही तेज़ बोलने की कोशिश कर सकते हैं, तो आपके जो वर्ड हैं जो आपके मुंह से निकलेंगे उनमें बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं असमानता हो सकती है या उनमें डिफरेंस हो सकता है, या आप बहुत ही सहजता के साथ नहीं बोल पा रहे, ऐसा हो सकता है आपके साथ। मंगल और बुध का यहाँ आना आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति अर्जित करने के लिए प्रेरित करेगा और एक अच्छी लाइफ आपको देगा। लेकिन क्योंकि बुध हैं वो आपके इंटेलिजेंस को दिखाते हैं, इसलिए ऐसा बुध और मंगल आपको वाणी के माध्यम से बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग बना सकता है। आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस जैसे उनमें इंटरेस्ट रह सकता है, जैसे कि बहुत सारी जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच है, इंग्लिश है या फिर और अन्य यूरोपियन कंट्रीज़ की जो भी लैंग्वेजेस हैं इनमें, तो यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट है बहुत ही ज़्यादा वेरी करेगा और इस वजह से आपको पढ़ने लिखने में भी काफ़ी ज़्यादा रुचि रहेगी। दूसरा यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर आ जाएगा आपके निर्णय लेने का, क्योंकि यहाँ मंगल की दृष्टि भी आपके पांचवें भाव पे पड़ रही है और मंगल बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन डेवलप करेंगे आपके अंदर। अब ये दूसरे भाव में आ गए तो परिवार के सदस्यों के साथ भी अक्सर मतभेद होते रहेंगे कभी कभी, और आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले और झगड़ा करने वाले व्यक्ति होंगे। लेकिन यहाँ आप अपनी वाणी के प्रभाव से दूसरों को बहुत ही ज़्यादा आदेश देके और अपनी बात को मनवा पाएंगे, तो कुछ हद तक आप अपनी बातें मनवाने में यहाँ सक्षम रहेंगे। लेकिन ये सही तरीका नहीं होगा, आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलेंगे जिससे ज़्यादातर लोगों से आपका जो व्यवहार है वो ख़राब रहेगा, या आपका जो बिहेवियर है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी रेपुटेशन थोड़ी डाउन होगी। मंगल और बुध का यहाँ आना निश्चित रूप से आपको आपातकालीन स्थिति में सभी प्रकार से सही निर्णय लेने में प्रेरित करेगा, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की वजह से आप अपना निर्णय गलत भी कर सकते हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने की भी संभावना बन सकती है। इसलिए धन संपत्ति संबंधी मामले या अन्य किसी भी मामले में आपका कोई भी जो बात है वो गलत नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको प्रयास करना है। इसके साथ साथ ज्ञान ग्रहण करने या कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए ये युति बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब देखिए यहाँ मंगल बुध के साथ हैं, तो यहाँ पर आप बुध से रिलेटेड फील्ड को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि मंगल एग्रेशन को दिखाते हैं और मंगल बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट को भी दिखाते हैं। इस वजह से बुध से रिलेटेड फील्ड में अगर आपको काम करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर इस युति को आपके शुक्र का सपोर्ट मिल जाता है तो वाणी पर फिर इसका और अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपके अंदर क्रिएटिविटी भी डेवलप होगी। फिर आपको ये भी देखना है कि किसी भी अन्य प्रकार के ग्रह का यहाँ प्रभाव पड़ रहा है, तो उसी हिसाब से यहाँ थोड़े बहुत रिजल्ट बदल भी सकते हैं। जैसे मान लो अगर यहाँ सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है, सूर्य का प्रभाव पड़ने से निर्णय क्षमता आपकी और ज़्यादा मजबूत होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी वाणी को लेके और आपके व्यवहार को लेके आपको काफ़ी सारे इश्यूज आ जाएंगे। तो बुध और मंगल का युति करना वैसे तो हम काफ़ी अच्छा मानते हैं, क्योंकि यहाँ बुध को मंगल से पावर मिल जाती है और आप लगभग हर प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए सक्षम होते हैं। तो मंगल बहुत ही ज़्यादा आपातकालीन स्थिति में भी आपको साहस नहीं खोने देंगे और आप किसी के साथ भी वाद विवाद में पड़ेंगे, लड़ाई झगड़े में पड़ेंगे तो लगभग आपकी ही विजय होगी। यहाँ लेकिन सेकंड हाउस है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो सेविंग है उनको दिखाते हैं या धन संपत्ति को दिखाते हैं, तो ऐसा जातक अपने टैलेंट की वजह से, अपने ज्ञान की वजह से या अपनी खुद की क्षमताओं की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा धन और संपत्ति अर्जित कर सकेगा और उनका वो सही इस्तेमाल भी कर सकेगा। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मंगल है थोड़ा सा आपको लालची भी बनाते हैं, तो कभी कभी धन संपत्ति के लिए आप थोड़े लालची जरूर होंगे, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए या पढ़ने लिखने या रिसर्च के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये युति आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है।
फिर मंगल आपके चार्ट में 8वें घर के स्वामी हैं और 8वें घर पर इन दोनों की ही दृष्टि भी पड़ रही है। इस वजह से 8वें भाव से रिलेटेड काम करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो आप कोई भी अकल्ट के फील्ड में काम कर रहे हैं, रिसर्च के फील्ड में काम कर रहे हैं या कोई भी गोपनीय काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। इसके साथ साथ कभी कभी आपका जो बिहेव होगा वो अपने इन लॉज के साथ अच्छा नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने रिश्ते में, तो ये आपको थोड़ी सी समस्या बनेगा। मंगल की अगर दृष्टि की बात करें तो मंगल सबसे पहले यहाँ से आपके 5वें भाव पे दृष्टि डालेंगे। 5वां भाव जो कि सूर्य का घर है, सूर्य के घर में अगर कोई अन्य प्लेनेट बैठा है तो आपको उस प्लेनेट को अवश्य देख लेना है। वो प्लेनेट हो सकता है कि खुद सूर्य ही हो सकता है कि वो प्लेनेट बृहस्पति हो। अगर वो मंगल का मित्र ग्रह है तो यहाँ मंगल बहुत अच्छा प्रभाव डाल पाएंगे। और वैसे भी यहाँ सूर्य का घर होने की वजह से मंगल यहाँ काफ़ी अच्छा इफेक्ट देंगे। तो बुध के साथ मंगल के स्थित होने से आपको काफ़ी तेजी से सोचने, समझने और एनालिसिस करने में मदद मिल सकेगी। इसके साथ साथ आपका इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ सकेगा, आपकी ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता या सीखने की क्षमता बहुत अच्छी होगी। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा युति माना जा सकता है। लेकिन यहाँ आप काफ़ी तेज़ी से फैसला लेने, काफ़ी तेज़ी से सोचने की वजह से कभी कभी कुछ गलतियाँ भी कर सकते हैं। मंगल और बुध की दोनों की ही दृष्टि 8वें घर पे पड़ेगी, तो 8वें घर से आपको बहुत ज़्यादा गेन होने की संभावना है। आपकी लाइफ में सडन गेन होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी या फिर लाइफ में आपको कोई बहुत बड़ा चेंज आने की संभावना रहेगी। ये तब और ज़्यादा बढ़ जाएगी जब या तो आपको मंगल की महादशा आ रही हो या फिर बुध की महादशा आ रही हो। ज़्यादातर केस में आपके लाइफ में जो बड़े परिवर्तन होंगे वो मंगल की दशा के आने से होंगे। आपके 8वें भाव में कोई भी अगर अन्य ग्रह बैठा है तो आपको उसको जरूर देखना है, क्योंकि दोनों की ही यहाँ दृष्टि पड़ रही है। अब क्योंकि जो बुध है वो आपके चार्ट में 3रे और 6ठे घर के स्वामी, तो लाइफ में हर प्रकार के कंपटीशन, हर प्रकार की समस्याओं से निपटने में ये युति आपको मदद अवश्य ही करेगी। और आपके लिए वास्तव में सही डिसीजन क्या है, आपको कौन से रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए, इसमें आपको ये दोनों ही ग्रह सपोर्ट करेंगे। मंगल आपको खुद को ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ज़्यादातर आपको सेल्फ डिपेंड ही रहना होगा या खुद की क्षमताओं के आधार पर ही आपको आगे बढ़ना होगा। आप किसी और पे डिपेंड होने जाएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, या किसी और से कुछ अपेक्षाएं रखेंगे तो आपकी अपेक्षाएं कभी भी पूरी नहीं होंगी। तो यहाँ मंगल आपके बुध को भी काफ़ी ज़्यादा फोर्स करेगा। इससे आपकी जो एनालिसिस की पावर है या जो मल्टीटास्किंग आपकी जो क्षमता है वो बढ़ती है। इन दोनों की दृष्टि 8वें भाव पे होने से 8वें भाव को एक्सप्लोर करना, 8वें भाव से रिलेटेड किसी भी विषय में ज्ञान प्राप्त करना आसान होगा। आपकी रुचि पर्याप्त रूप से आध्यात्मिक कार्यों या तंत्र मंत्र में भी रहेगी। लेकिन ये थोड़ा बहुत आपके रिलेशंस को कभी कभी खराब कर सकता है, अक्सर जीवन साथी के साथ। यहाँ बुध क्योंकि अब 6ठे घर के स्वामी होने की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव भी आते रहेंगे, लेकिन वो ज़्यादातर जो उतार चढ़ाव होंगे उनको आप अच्छे से हैंडल भी कर लेंगे और ज़्यादातर उतार चढ़ाव आपके फेवर में ही होंगे। मंगल की दृष्टि यहाँ से आपके 9वें भाव पे है। 9वां भाव जो कि बृहस्पति का घर है, बृहस्पति का घर होने से यहाँ मंगल आपको धन संपत्ति के मामले में काफ़ी ज़्यादा लकी भी बनाते हैं। और यहाँ आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहेंगे अपनी एजुकेशनल स्थिति या अपने ज्ञान के मामले में, अपने कुछ ना कुछ नया सीखने के मामले में, क्योंकि आपके जो इंटरेस्ट होंगे बहुत ही वाइड होंगे, बहुत ही अलग अलग विषयों में आपका इंटरेस्ट होगा सीखने समझने में। तो ऐसे में आप हमेशा ज्ञान प्राप्ति की तरफ अग्रसर रहेंगे। आप काफ़ी इंटेलिजेंट भी होंगे, बोलने में भी आप उतने ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। लेकिन आप कोई भी ऐसा फील्ड जिसमें मार्केटिंग वगैरह के लिए आप काम कर रहे हैं, कोई भी रिसर्च रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो ये युति आपको और भी अच्छे से सपोर्ट कर सकती है। तो मंगल और बुध वैसे तो देखा जाए तो शत्रु ग्रह हैं, लेकिन आपस में अगर इनको देखें तो ये दोनों ही ग्रह ऐसे हैं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्षमताएं प्रदान कर सकते हैं। अब बुध मंगल के साथ होने की वजह से यहाँ पर बुध को पावर मिलेगी मंगल से, या यहाँ पर मंगल से फायरी एनर्जी बुध को मिलेगी, जिससे आपके लिए बुध से रिलेटेड काम करना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। और मंगल तो वैसे भी आपकी फिजिकल एनर्जी को दर्शाते हैं, तो आप फिजिकल रूप से भी और मानसिक रूप से भी, या आप अपने माइंड से भी काफ़ी ज़्यादा सक्षम होंगे काम करने में। इसलिए आपके अंदर जो फिजिकल एक पावर है और एक जो इंटेलिजेंस है, उन दोनों का ही अच्छा बैलेंस भी होगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस युति के परिणामों को आप कैसे देखते हैं और इस युति का कितना अच्छे से आप उपयोग कर सकते हैं दूसरे भाव में होते हुए।